अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल और टाइटल से जान ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉमन इशू के ऊपर एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल आसान है। और वो कॉमन इशू कौन सा है? कमर दर्द, जो कि नॉर्मली हर मर्द और ख़वातीन में पाया जाता है। अक्सरियत देखा गया है कि जो बैक पेन है, कमर का दर्द है, और बिलखुसूस कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है वो अमूमी तौर पर पाया जाता है जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो घर का कामकाज करती हैं। इसी तरह जो ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादातर जिनका बैठने का ज़्यादातर काम है, तो उनको बैक पेन अक्सर होता ही रहता है। और इसके अलावा ये नॉर्मल एक मर्ज़ चल रहा है कि कमर दर्द अक्सर पाया जाता है। तो परेशान ना हो, आज इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई आसान और आज़मूदा और 100% इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपका कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये घरेलू इलाज है, इसमें 2-3 चीज़ें डलती हैं, वो आपके घर पे इंशाल्लाह मौजूद होंगी। आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ में आपको एक रूहानी इलाज भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, वो भी आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी आपकी कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि कमर दर्द के मुतालिक मैं आपको एक घरेलू जो इलाज बताने जा रहा हूं, उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ले लीजिए गंदम, जिसको आप इंग्लिश में व्हीट कहते हैं। गंदम नॉर्मली इसको आप देखते होंगे साबुत दाना जैसे होता है, वो ले लीजिए 60 ग्राम। 60 ग्राम लेकर आप उसको रात को किसी बर्तन में भिगो कर रख लीजिए, ठीक है। सुबह जब बर्तन में आप भिगो लेंगे, जो उसका इजाफी पानी होगा वो आप निकाल दीजिए, और जो भिगी हुई जो गंदम होगी, ठीक है, वो आप एक ग्राइंडर मशीन ले के उसमें आप डालकर इसमें आप डाल दीजिए 2 चम्मच धनिए का पाउडर, ठीक है। या आप डालकर इसके साथ आप खसखस का पाउडर डाल दीजिए, या आप खसखस साबुत भी डाल दें तब भी कोई इशू नहीं है। ये दोनों चीज़ें डालकर आप ग्राइंडर मशीन में इसको पीस लीजिए, ये एक पेस्ट नुमा बन जाएगा। गंदम 60 ग्राम, 2 चम्मच धनिया का पाउडर और 2 चम्मच खसखस, ये डालकर आप इसको अच्छी तरह इसको में ग्राइंडर करके इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप 1 पाव दूध, ठीक है, जितना आप पीस सकते हैं उस ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 पाव, कम से कम 1 पाव होना चाहिए। 1 पाव आप दूध ले लीजिए, उसको आप रख लीजिए चूल्हे पर रख कर 1 चम्मच जो आपने पेस्ट बनाया है गंदम, खसखस और धनिया के पाउडर का, उसमें से 1 चम्मच आपको इस दूध में डालना है। डालने के बाद हल्की आंच पर इसको बॉईल होने दें, यानी दूध थोड़ा देर पकता रहे। जब ये थोड़ी देर पक जाए दूध, तो इसको आप किसी गिलास में निकाल लीजिए। आपका जो मशरूब है, जो आपके दर्द का इलाज है, वो तैयार हो चुका है। आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपको इसके इस्तेमाल से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी जो कमर का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको जो एक रूहानी इलाज बताने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जैतून के तेल की, ऑलिव ऑयल जिसको कहा जाता है। जैतून का तेल ले लीजिए और किसी भी बर्तन में आप प्याली में ले लीजिए या बोतल में ले लीजिए। उस पर आप सूरतुल हुमज़ा, ये 30वें पारे की सूरत है, सूरतुल असर के बाद और सूरह फील से पहले 30वें पारे की, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी, सूरतुल हुमज़ा, ये आप मुकम्मल पढ़ लीजिए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। 3 मरतबा दुरूद पाक शुरू में पढ़ लीजिए, 3 बार दुरूद पाक आखिर में पढ़ लीजिए, और बीच में ये सूरतुल हुमज़ा मुकम्मल पढ़कर 21 मरतबा ये सूरतुल हुमज़ा आपको पढ़नी है। और ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल पर आपको दम करके वो ऑयल जो है इंशाल्लाह उसकी आप डेली मालिश करें। इंशाल्लाह इस सूरत के पढ़ने की बरकत से, कलाम पाक की बरकत से आपके कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मुख्तसर सा जो एक रूहानी इलाज है और घरेलू नुस्खा आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।